लोको पायलट के जॉब के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा आज ट्रेन के इंजन के अंदर कितनी खतरनाक मशीनरीज होती हैं, कैसा हमारा बैठने वगैरह का सिस्टम होता है, सीट कैसी होती हैं। इसके अलावा जो हमारी वर्किंग होती है, लोको पायलट कैसे ट्रेन इंजन को चलाते हैं और कैसे फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं और रास्ते में क्या क्या अच्छे और ख़राब पल उनके आ सकते हैं या फिर घर में ताला मार के गेट वगैरह सब बंद करके अपना सामान वामान पैक करके कपड़े उपड़े पहन के चल दिए हैं। क्यों? क्योंकि हमारी लग गई ड्यूटी। अपना बैग वूग सब पहले से ही पैक रखा था, क्योंकि आज हमें जो ड्यूटी की कॉल आई थी वो कई घंटे पहले आ गई थी, 2-3 घंटे पहले आ गई थी। अब चलते ड्यूटी पे, देखते हैं क्या होगा। अरे हम साइन ऑन करके देखो अपनी जहाँ पर हमारा इंजन आएगा उस तरफ जा रहे हैं, और ये एक छोटा सा कुत्ता है बेचारा, बार बार कूदे पड़ा है। ये किसी दूसरे के ऊपर जा रहा था, वो इससे डर रहे थे तो मैंने इसको पुचकार दिया। मेरे पीछे पीछे लगा हुआ है। अब इतनी दूर तक मेरे पीछे पीछे आया तो इतना तो बनता है कि इसको बिस्कुट का पैकेट दिया जाए। मेरे बैग में रखा हुआ था आज बिस्कुट का पैकेट, और वो मैं इसको दे देता हूँ। और दोस्तों, इस समय हम दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक यानी कि ट्रेन के इंजन के अंदर, मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं जिसमें कोई बाहर का अनजान आदमी घुस जाते हैं ट्रेन के अंदर, जिनको की जानकारी होती नहीं है, और फिर इस हाई टेंशन कंपार्टमेंट में बिजली के करंट के झटकों से बिल्कुल उनका ये हाल हो जाता है कि राख बन चुके होते हैं। क्योंकि ये यहाँ पर जहाँ 25,000 ही वोल्ट बिजली चल रही है, वहाँ पर एक एक सेकंड में काम हो जाता है। तो बाहर वाले तो बिल्कुल भी इंजन के आसपास या उसके अंदर ना आया करें, बहुत खतरनाक जगह रहती है ये। इसके अलावा देखते हैं आज हमारी बैठने वाली जगह कैसी है। सीट तो बढ़िया है, गद्देदार हैं। और अभी हम अपना सारा ट्रेन का इंजन चेक करेंगे। वैसे सही बताऊं तो मैं पहले ही चेक कर लेता हूं, वो तो मैं दूसरा चक्कर मार लेता हूं खाली टाइम में, और तब मैं वीडियो भी बना लेता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि शुरू में तो टाइम होता नहीं है, ट्रेन आई, हमने अपना इंजन चेक करा और बैठ गए। अब ज़्यादा देर लगती है जब चलने में, तो फिर हमारे पास खाली समय बच जाता है। और चलने से पहले डेली की तरह ट्रेन को करा देते हैं सूसू करने के बाद इससे सही रहता है ना, इंजन में कोई छोटी मोटी गड़बड़ नहीं आती, वरना पाइपों में पानी भर जाता है। और ये देखिए, ये हमारे बैठने की जगह, यहाँ पर आगे चल के हमारे कागज़ वगैरह रखे रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे बटन हैं जिनका अपना अपना काम है। और है तो ये पुराने टाइप वाला इंजन, पर इसमें सीट जो है ना वो सही लगी थी, गद्देदार थी। ये हमारा छोटा सा हीटर, ठीक है। जो पुराने वाले इंजन होते हैं वो गर्मी के मौसम के लिए तो सही होते हैं, पर सर्दी के मौसम के लिए इतने अच्छे नहीं होते हैं। गर्मी में तो क्या है, इनमें हवा आती रहती है, पर सर्दी में भाई साहब जब ठंडी ठंडी हवा आती है हालत ख़राब हो जाती है। तो ये हमारा हीटर है जो कि चल नहीं रहा है ना। जो इंजन होता है उसमें मतलब जो आपकी शिकायतें हैं वो लिख सकते हैं, कि जगह चीज़ होती है, किताब जैसी डायरी होती है, और मैंने उसमें सब लिख डाला। ये देखिए हमारा एसी, अब क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है तो इसको हमने चला के चेक नहीं किया। और इसके अलावा पंखे, लाइट, सारी चीज़ें हैं, चल रही थी। पर जो मेन चीज़ सर्दी में चलनी चाहिए, हीटर, वो नहीं चल रहा है। और ये हमारी सीट है, बता रहा था, गद्देदार है ही। बहुत से लोग वैकेंसी का पूछ रहे थे, तो देखो शायद चुनाव से पहले यार उम्मीद तो है, 4-5 साल हो गए वैकेंसी निकले हुए। ये देखिए हमारा सीट का सिस्टम, हम इसको बाएँ भी घुमा सकते हैं, है ना, बटन दबाया, हम इसको दाएँ भी घुमा सकते हैं, और हम इसको किसी भी तरफ घुमा सकते हैं। इन सीटों में मतलब कमर तो सीधी रहती है, कमर की साइड से नहीं मोड़ सकते, बस इसको दाएं बाएं घुमा सकते हैं। और कुछ इंजनों में तो दाएं बाएं भी नहीं घुमा सकते। फ़िलहाल अभी हम खड़े हुए हैं एक स्टेशन पर, और करीब में खड़े हो, मतलब जहाँ से हम शुरू हुए थे ना वहाँ से हम एक स्टेशन चल दिए हैं, और अगले स्टेशन पर आके खड़े हो गए हैं। और यहाँ पर हमें खड़े हुए 1 घंटा हो गया है। सूर्य देवता जो पहले हमारे साइड में थे, अब बिल्कुल हमारे सामने हैं। और ये देखो, ये हमारा जो ब्लैक वाला ग्लास है, फिर से मैं नाम भूल गया यार। पिछली बार जब मैंने वीडियो डाली थी लोगों ने कमेंट करके बताया था, और मैं नाम भूल गया कि इस गिलास को क्या कहते हैं, ठीक है। और खड़े होकर बचे रहते हैं ये धूप से, क्योंकि जब सामने से धूप आती है ना, सिग्नल वगैरह देखने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। बाकी ये था तो पुराने वाला इंजन, पर सही थी इसमें मामला। और अब पहुंच गए हम एक स्टेशन पर। चलते चलते देखो रात हो गई है, और जिस समय हमारा काम होता है उस समय काम पे ध्यान होता है। और जब हम खाली मूली खड़े हैं, मान लो यहाँ पर 1 घंटे के लिए रोक दिया, अब मैं क्या करूँ? टॉयलेट तो मैंने कर ही लिया उतर के, तो मैं सोचता हूँ एक चक्कर जब मार रहा हूँ तो एक छोटी सी वीडियो भी बना लूँ, आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर कैसा माहौल है। ये देखिए इस समय हम स्टेशन पर आए, यहाँ स्टेशन में लाइट नहीं जल रही थी, पूरा स्टेशन सुनसान पड़ा हुआ है, दूर दूर तक कोई आदमी नहीं।
कितनी भी दूर टॉर्च मार लो कोई आदमी नहीं। टॉर्च भी मेरी कर्री वाली है, बीच में से भी खुल जाती है और साइड से भी, ठीक है। ख़तरनाक वाली टॉर्च है। और चलते हैं अब अपने इंजन की तरफ, शायद चलाएं थोड़ी देर अब बाहर भी, क्योंकि ठंड होने लगी ना, शाम का समय है। और अब हम पहुंच गए अपने स्टेशन पर, गाड़ी को पहुंचा दी, साइन ऑफ कर दिया। यहाँ पर हमें हमारा दोस्त मिल गया, उसके साथ निकल गए बाज़ार में, क्योंकि इसके बाद हमारी पैसेंजर ट्रेन है जिससे कि हमको घर पहुंचना है, पर क्योंकि उसमें अभी समय है तो हम खा सकते हैं बाहर, ठीक है। मेरा मन था शाम को आज खाना नहीं खाऊंगा, घर जाके गुड़ से दूध पीऊँगा और सो जाऊँगा, है ना। रात पर हुआ क्या मामला, दोस्त मिल गया और ठेले पे इस समय खूब सारी भीड़। अब यहाँ पर भी एक डॉगी मिल गया जो कि भूखा था, तो इस वाले पे करो, उस वाले पे इसके लिए भी कुछ ले लेते हैं। और 2 बिस्कुट के पैकेट लेकर हम पहुँच गए डॉगीज के पास। पर आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने इसको बिस्कुट का पैकेट दिया और इसने बिस्कुट का पैकेट नहीं खाया। देखो अभी मेरा जो दोस्त है वो इसको बिस्कुट का पैकेट देगा, पर क्योंकि यहाँ पर अंडे का ठेला साइड में था तो इसने बिस्कुट नहीं खाया, इसको अंडे ही चाहिए थे। तो यहाँ पर आता है दूसरा डॉगी और वो यहाँ पर खुशी खुशी इन बिस्कुटों को खाता है और एक सर्वाइवर की तरह काम करता है, क्योंकि कहावत भी है भाई, जो शेर है वो घास भी खाता और जब समय आता है तो मांस भी खाता है। तो अभी फ़िलहाल इनको जो समय है उसमें बिस्कुट भी मिल जाए तो बहुत है, ठंड भी है क्योंकि ठंड में खाना ज़्यादा चाहिए होता है जानवरों को, है ना। ऊपर से ये दोनों फीमेल डॉग थी और इनके बच्चे भी हो रखे थे। इसको खाए नहीं यार, मैंने बहुत कोशिश करी। और देखो हम लोग बाहर, आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, हम काफ़ी बार खा लेते हैं, तो बाहर हम तभी खाते हैं जब कोई दोस्त वगैरह मिल जाता है ना। वैसे भी यार मतलब महीने में 3-4 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार बाहर हो पाता होगा। बाहर भी इसी तरह से कुछ ना कुछ खा लिया, जो पसंद है। अब दोस्त ने के मैंने पैसे खर्च करा दिए, पसंद है सारी, मैं तो सारी चीज़ें खा लेता हूँ। तो रसमलाई लगवा लेना, तो रसमलाई लगवा लें 2 जगह, पूछ ले कि चले भाई, चलते हुए बातें करते हुए खाते हैं। पास में ही था रनिंग रूम में। अब हमारी पैसेंजर ट्रेन में बच गया था 1 घंटा, तो हमने सोचा थोड़ी देर तो लेट लेते हैं, कमर सीधी कर लेते हैं, फिर घर जाके तो सोना ही है। हालांकि थकान हो जाती है ड्यूटी के बाद। हम करीब मतलब हमारी ड्यूटी 4-5 घंटे की रही थी, 1 घंटा में करीब आए हुए भी हो गया। और अब चलते हैं अपनी ट्रेन में बैठकर, इसकी धुड़ुक धुड़ुक सुनते हुए सीधे पहुंचेंगे अपने घर को। पर बहुत तेज़ मुझे आ रही है नींद भैया, मैं तो यहाँ पर लेट रहा हूँ। तो दोस्तों पहुँच गए हम अपने स्टेशन पर, रात के बज चुके हैं 12:30। सो गया था मैं ट्रेन में और अलार्म भर के सोया था। अब अपने चल रहे हैं लॉबी। और भाई लोग अब पहुँचने वाले हैं अपने घर को, स्टेशन से आ रहे थे, 12:30 के ऊपर बज रहे हैं इस समय रात के। और ट्रेन में इतनी तेज नींद आ रही थी कि मैं तो ट्रेन में सोया ही रहा, अलार्म भर के सो गया था कि जब स्टेशन पहुंचने का टाइम होगा तो भैया उठ लेंगे। और बिल्कुल आँख नहीं खुल रही थी। और इस समय सड़कें देखो बिल्कुल सुनसान पड़ी हैं और हाथ दस्ताने पहने हुए हैं फिर भी बिल्कुल ठिठुर रहे हैं। रात में तो थोड़ी बहुत ठंड होगी भाई यार। हाँ चलो, रोड खाली है, क्रॉस कर लेते हैं, है ना। एक हाथ में तो फोन है, इंडिकेटर का ऐसे तुम पर खाली है पीछे की तरफ, बिल्कुल इधर कट आ गया अपना। और ड्यूटी ज़्यादा लंबी नहीं थी, बहुत छोटी ड्यूटी थी। ऐसा बहुत ही कम रहता है कि छोटी छोटी ड्यूटी हो रहे हैं, मतलब 8-10 घंटे की तो आदमी सोच के ही चलता है, ठीक है। हम भी यही सोच के चल रहे थे यार कि दिन के 3 बजे निकल रहे हैं हम ड्यूटी के लिए, तो करीब करीब 8-10 घंटे की तो ड्यूटी रहेगी, रात को वहीं रुकेंगे। पर हुआ क्या, असल में हम जिन रनिंग रूम में जाते हैं उन रनिंग रूम में जगह बहुत कम होती हैं, तो वो अपनी जगह बचा के रखते हैं जो एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन वाले लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं ना, इन लोगों के लिए है। वही वो आएगी गाड़ियाँ, तो उनके जो क्रू है वो कहाँ रुकेंगे, इसलिए वो हम लोग को क्या करते हैं, गाड़ी पहुँचा दी, अब बोले आप जाइए, ये रहता है हमारा। तो आज जैसे हमारी गाड़ी 3 बजे का हमारा साइन ऑन था, 4 बजे चली और करीब करीब 7 बजे पहुँच गई। अब थोड़ा बहुत हमने मौज मस्ती करी क्योंकि दोस्त लोग मिल गए थे, और उसके बाद सीधे हम आ गए ट्रेन पकड़ के अपने घर को, ठीक है। तो छोटी ड्यूटी थी और वो बोले रात में हमारे यहाँ गाड़ी ज़्यादा आएंगी और रनिंग रूम में जगह नहीं बचेगी, तो आप लोग चले जाइए। तो हम चले गए। अगर लंबी ड्यूटी हो जाती 8-10 घंटे की, तब हम इतनी थकान हो जाती तो हम कहते कि अब हम सोएंगे, पर उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं। अब चलते हैं अपने घर को भाई लोग, घर का हिसाब देखते हैं क्या है।
उठे सोनू, उठी हुई है तू बाबू? अच्छा, लूना उठ गई बाबू? क्या बात? चलो बाहर घूमो जाओ।